तो पीआईए बिक गया फाइनली। तो अब पीआईए सही से उड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, बट इससे पहले हम इस ट्रांजैक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन पिछले 19 से 20 सालों में सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन डील है पाकिस्तान के लिए। इससे पहले लगभग 2005-2006 में पीटीसीएल की ट्रांजैक्शन हुई थी, वो प्राइवेटाइज हुई थी, जो एतिसलात इन यूएई उसने खरीदी थी। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक, जो कि पहले केईएससी के नाम से थी और कराची के लोग बखूबी इसको जानते होंगे, वो प्राइवेटाइज हुई थी तकरीबन 2005-2006 में। अब आते हैं हम इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो हमने इतने सालों से हम सुन रहे हैं कि हर गवर्नमेंट जो भी आती है पीआईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करती है, बट फाइनली ये ट्रांजैक्शन हो ही गई। तो ये कैसे हुआ? हमने लास्ट भी देखा था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन ड्राइव की थी, तो लेकिन सिर्फ एक ही बिड मौसूल हुई, जो एक कंपनी नाम थी ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसी की बिड मौसूल हुई, जो कि सिर्फ 10 अरब रुपए की थी, 10 बिलियन रुपीज़। और गवर्नमेंट की उस वक्त रिजर्व प्राइस थी 85 बिलियन रुपीज़ की। गवर्नमेंट इससे नीचे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो प्राइवेटाइजेशन अटेम्प्ट अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गई या बुरी तरह फेल हो गई। फिर गवर्नमेंट ने सोचा अब क्या करें, आप सर पकड़ के सारे बैठ गए, यार अब क्या करें अब क्या करें। तो गवर्नमेंट ने एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया, उसके सरबराह को रखा मोहम्मद अली साहब को। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने सोचा कि हमें इस पीआईए को ल्यूक्रेटिव बनाना होगा इन्वेस्टर्स के लिए। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने बैलेंस शीट को पूरा ओवरहॉल किया। हम काम करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आसानी से। लेट्स से ये है पीआईए। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, पीआईए को 2 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक को हम नाम देते हैं गुड पीआईए, एक को हम नाम देते हैं बैड पीआईए। गुड पीआईए में सारे एसेट्स आ गए, बैड पीआईए में सारी लाइबिलिटीज़ आ गई, जो कि तकरीबन थी 650 अरब रुपीज़ की, 650 बिलियन रुपए की, वो सारी आ गई लाइबिलिटीज़ उसमें। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम ये जो गुड पीआईए है ये हम इन्वेस्टर्स को दे देंगे जो प्राइवेटाइजेशन इसकी करेंगे। बैड पीआईए हम अपने पास रखेंगे, बिकॉज पीआईए को ओवरऑल हाल इतना बुरा था कि लाइबिलिटीज़ बैड पीआईए के साथ गुड पीआईए कोई खरीदेगा नहीं। तो गुड पीआईए हम इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, बैड पीआईए हम खुद अपने पास रखते हैं। बैड पीआईए अपने पास रखने का क्या मकसद और क्या मतलब है इसका टैक्स पेयर्स के लिए? इसका मतलब जो 650 अरब रुपए की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसों से वसूल की जाएंगी। मतलब हर बंदा जो एक पाकिस्तानी है वो कंट्रीब्यूट करेगा 650 अरब जो डेट पूरा करेगा। जो इन्वेस्टर्स आए हैं और जो प्राइवेटाइजेशन हुई है, जो हो रही है, वो गुड पीआईए की होगी और इन्वेस्टर्स के पास कोई भी लाइबिलिटी या डेट नहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, तो हमने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि पीआईए की रूजवेल्ट होटल एक न्यूयॉर्क में है और एक पेरिस में एक होटल है स्क्राइब होटल। तो ये 2 जो बहुत ही लुक्रेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बैड पीआईए में ही रहेंगी। और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के, जो मैं मीडिया में सुना था, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, कि गवर्नमेंट के प्लान्स ये हैं कि न्यूयॉर्क जैसी वो बिल्डिंग है वो गया कि एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ हम उसको एक बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी पैसे वहाँ से हैं पेरिस की होटल से या न्यूयॉर्क के होटल से, वो जो बैड पीआईए में जो लाइबिलिटीज़ हैं उसके यूज़ किया जाए उसको सर्विस करने के लिए। तो ये एक अच्छा स्टेप है। अब हम आते हैं प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर, जो 23 दिसंबर 2025 को हुआ, जो आप सब ने मीडिया पे न्यूज़ पे ज़रूर देखा होगा। तो इनिशियली 4 बिडर्स थे। 4 बिडर्स कौन थे? एक था आरिफ हबीब ग्रुप, एक था लकी सीमेंट ग्रुप, एक था एयर ब्लू और एक था फौजी फर्टिलाइजर। अब आरिफ हबीब ग्रुप अकेला नहीं था, एक कंसोर्शियम था। कंसोर्शियम मतलब एक ग्रुप है जो मिल के इन्वेस्ट करेगा। तो आरिफ हबीब ग्रुप में फातिमा फर्टिलाइजर्स, सिटी स्कूल्स ग्रुप और लेक सिटी होल्डिंग्स। लकी सीमेंट के साथ थे हब पावर, कोहार्ट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स। थर्ड थे एयर ब्लू, जिसको हम श्योर सब जानते होंगे, और चौथा था फौजी फर्टिलाइजर, इसको भी हम श्योर सब जानते होंगे। बिडिंग से एक दिन पहले फौजी फर्टिलाइजर ने ऑप्ट आउट कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी विनिंग कंसोर्शियम होगा या जो भी विनिंग ग्रुप होगा, अगर वो चाहे तो हम उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। और यही हुआ, जब एक ग्रुप जीत गया, जो मैं आगे बताऊंगा, उसको फौजी फर्टिलाइजर ने इवेंचुअली ज्वाइन कर लिया। अब हम आ जाते हैं बिडिंग प्रोसेस के ऊपर। तो हर कंपनी को या हर ग्रुप को जो कि बिडिंग में इंटरेस्टेड था, उसको एक बिड सबमिट करनी थी। तो बिड जो सबमिट हुई, एयर ब्लू ने की 26.5 बिलियन रुपीज़, आरिफ हबीब ग्रुप ने की 115 अरब रुपए मतलब 115 बिलियन रुपीज़, और लकी सीमेंट ग्रुप ने की 101.5 बिलियन रुपीज़ 101.5 अरब रुपए। ये इन लोगों ने इनिशियल बिड सबमिट की। तो जब ये बिड्स खुली तो एयर ब्लू ने बोला ठीक है भाई, ये तो हमारे औकात से बहुत बाहर है, तो वो हो गए बाहर ऑटोमेटिकली, उन्होंने खुद अपने आप को ऑप्ट आउट कर दिया। फिर इसके बाद लकी सीमेंट ग्रुप ने देखा ठीक है, हमारी 101.5 थी, आरिफ हबीब ग्रुप की 115 थी, तो उन लोगों ने अपनी बिड बढ़ा के 115.5 अरब रुपए कर दी। तो अब शुरू हो गई ओपन बिडिंग। आरिफ हबीब ग्रुप ने फिर 116 कर दी, फिर 117, 118, 119, 132 billion, 133, 134 billion rupees, 135 billion,
We would like to congratulate Arif Habib Consortium on invention. और चलती गई और ख़त्म हुई। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए की बिड की और लकी ग्रुप ने 134 अरब रुपए की बिड की। तो इसका मतलब आरिफ हबीब ग्रुप को PIA मिल गई। अब हम आते हैं 135 अरब की प्राइस पर। तो हम ये कब से सुन रहे हैं और आपने भी मीडिया पे सुना होगा कि गवर्नमेंट को पूरे पैसे नहीं मिलेंगे 135 अरब। तो जो अग्रीमेंट के टर्म्स थे 92.5% ऑफ द मनी विल बी इन्वेस्टेड इनटू PIA, मतलब PIA में पूरे पैसे जाएंगे 92.5%, और जो बाकी 7.5% के 7.5% जो कि बनते हैं तकरीबन 10 बिलियन रुपए 135 अरब के, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 135 अरब रुपए की प्राइस है वो सिर्फ 75% ऑफ द कंपनी के लिए ही है। जो बाकी 25% है वो अभी तक फेडरल गवर्नमेंट के पास ही है। आरिफ हबीब ग्रुप के पास ऑप्शन है कि अगर वो चाहे अगले 90 दिनों में तो 25% द कंपनी खरीद सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आरिफ हबीब ग्रुप 25% द कंपनी खरीद ले उसी वैल्यूएशन पे, तो इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट के पास तकरीबन 45 बिलियन रुपए और आ सकते हैं। आरिफ हबीब साहब से बिडिंग के बाद पूछा गया कि आपके हिसाब से PI की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे एडवाइजर्स ने हमें सजेस्ट किया था कि 131 बिलियन रुपीज़ या 131 अरब रुपये सही वैल्यू है, बट हमें पता था कि ओपन बिडिंग में आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना ही पड़ता है। सिमिलरली मोहम्मद अली साहब से जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से आप PI की क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 115 अरब रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से दोनों के लिए विन विन है। अब हम बात करते हैं PI के ऑपरेशन और लॉजिस्टिक्स की। PI के तकरीबन 36 प्लेन हैं, जिसमें से 18 नहीं चलते, ग्राउंडेड हैं, बेकार है। अब एक कॉमन मैन ये सोचता है कि इन्वेस्टर ने कंपनी खरीद ली जिसमें से आधे प्लेन तो उनके चलते नहीं है, तो क्यों खरीदी। बट ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि PI के कुछ हैं नॉन फिजिकल एसेट जो बहुत ही वैल्यूएबल है। नॉन फिजिकल एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट भी कह सकते हैं, और वो क्या है। PI के मोर देन 97 कंट्रीज़ के साथ एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं और उन कंट्रीज़ पे 170+ लैंडिंग स्पॉट्स हैं। लैंडिंग स्पॉट्स बहुत वैल्यूबल होते हैं एक एयरलाइन के लिए, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। अगर PI कल चाहे न्यूयॉर्क जाना तो कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जा सकती है। सिमिलरली अगर कोई और एयरलाइन चाहे तो वो नहीं जा सकती बिकॉज उसके पास लैंडिंग स्पॉट नहीं है। तो ये एयर सर्विस एग्रीमेंट्स और लैंडिंग स्पॉट्स बहुत ही हाई वैल्यू एसेट्स हैं। तो आरिफ हबीब ग्रुप ने सोचा होगा कि ठीक है, हमें PI को टर्न अराउंड करना है, हमें फॉरेन प्रॉफिट बनाना है, तो हमें ये वाले मसले नहीं है कि हमें दूसरे कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स करने हैं, लैंडिंग स्पॉट्स ढूंढने हैं, ये करना है, वो करना है, तो बहुत आसानी है। अब हम बात करते हैं PI के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं। हमने ओवर टाइम सुना है कि PI में बहुत ज़्यादा ओवर हायरिंग हुई है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं। तो गवर्नमेंट का और आरिफ हबीब ग्रुप का एक एग्रीमेंट है कि 1 साल तक वो किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है 1 साल तक हर एम्प्लॉय के पास उनकी जॉब है। इसके बाद आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज एक प्राइवेट इन्वेस्टर अगर एक आता है तो उसको चाहिए होता है प्रॉफिट, उसको चाहिए होता है एफिशिएंसी। तो आई एम श्योर हायरिंग फायरिंग तो होगी ही। सो आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल PI का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस फाइनली कंप्लीट हो गया है और PI का नया सफ़र शुरू होने वाला है। तो अब ये पाकिस्तान के लोगों के लिए या PI के पैसेंजर्स के लिए इंग्लिश वाला सफ़र है, उर्दू वाला सफ़र, ये तो वक्त ही बताएगा, बट हमें अच्छी ही उम्मीद रखनी चाहिए। आप लोगों क्या थॉट्स इस प्राइवेटाइजेशन के बारे में, प्रोसेस के बारे में? सो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट्स कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।